जय हिंद मेरे भाई। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसमें से हम पिछले क्लास में 2 लेक्चर को कंप्लीट कराए थे। ठीक है, देखिए वह दोनों लेक्चर जो है पूरी तरह से बेसिक था। हम आपको बताए थे पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे और उसी में से जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी दिए थे। आज जो है हम लेसन पढ़ेंगे जिसमें से 8.1 लेसन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। बात समझ रहे हैं। देखिए उसमें हम पिछले क्लास में हम आपको बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इसको हम ट्रिक से याद करवाए थे मेरे भाई। लाल बटे काका, ट्रिक क्या था, लाल बटे काका, है ना, लाल बटे काका। जैसे पहले आ गया सर लो और को, लो का मतलब लंब और को का मतलब कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण। फिर आ गया आ को, आ मने आधार, को मने कर्ण। उसके बाद बताए थे लो और आ लंब बटे आधार। तब उसके बाद बताए थे साइन थीटा का उल्टा जो होता है, प्रतिलोम जो होता है, वो होता है कोसेक थीटा। अगर ये लंब बटे कर्ण है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, कर्ण बटे लंब। कर्ण चला गया ऊपर और लंब आ गया नीचे। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ वो आधार बटे कर्ण, ये पलट जाएगा, कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे। उसके बाद बताए थे सर लंब बटे आधार, आधार चला जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद बताए थे दो गो त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो एक दूसरे का प्रतिलोम है उसको आपस में गुना कर देंगे तो आंसर आएगा सर 1। जैसे हम कह रहे थे साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, है ना। जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बात समझ रहे हैं। मतलब ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपस में एक दूसरे का उल्टा है, प्रतिलोम है, उसको गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा, है ना। इससे जो है दो दो को व्युत्पन्न फॉर्मूला भी बनाए थे। जैसे साइन थीटा बराबर पूछेंगे कोसेक थीटा आ जाएगा नीचे, और कोसेक थीटा बराबर पूछेंगे साइन थीटा 1 के कहाँ आ जाएगा, नीचे। उसी प्रकार से कॉस थीटा अगर पूछेंगे मेरे भाई तो 1 है, सेक थीटा आ जाएगा नीचे, और टेन थीटा पूछेंगे तो कॉट आ जाएगा नीचे। उसके अलावा भी जो दो फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। बात समझ रहे हैं। और इसी को उलट देंगे सर, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा आ जाएगा नीचे, तो टेन का उल्टा क्या आता है, कॉट थीटा होती है, हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। तो हम ये सब बात जो आपको पिछले क्लास में कंप्लीट कराए थे, हम उम्मीद करते हैं आप जो उस बात को अच्छा से याद करके आए हैं। आज जो हम लेसन पढ़ेंगे 8.1, लगाइए 8.1। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली कितना, 8.1। एकदम बेसिक से एकदम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, आपको बारीकी से समझना मेरे भाई। ठीक है, देखिए जैसे पहला नंबर सवाल है, बात समझ रहे हैं। पहला नंबर सवाल में क्या कर रहा, त्रिभुज ABC। आप एक दो गो बात हम आपको बताएंगे, आपको वो बात को जो है दिमाग में गांठ बन के याद रखना मेरे भाई। जैसे त्रिभुज का बात होगा त्रिकोणमिति के अंदर, जैसे ही त्रिभुज का बात हुआ वैसे आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो हम क्या किए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज सर बना लिए, लेकिन समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको नाम नहीं लिखना, केवल आपको समकोण त्रिभुज बना लेना। बना लिए। अब सवाल को पढ़ेंगे, कह रहा सर त्रिभुज ABC में, तो अभी हम यहाँ पे ABC नहीं बैठा सकते, लेकिन इतना जान गए जो हम त्रिभुज बनाए इस त्रिभुज का नाम ABC है, लेकिन उसका नाम कैसे बैठाएंगे ये आपको बैठाना नहीं है। सुनिए, अब इसके बाद अगला लाइन करा, जिसका कोण B समकोण है। मेरे भाई यहाँ पे है कोण B समकोण, ये क्या है, समकोण, अर्थात ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इस सवाल में कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये जो 90 डिग्री है ये B है, तो इसका मतलब यहाँ B देंगे। बात समझ रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप अपने हिसाब से, आपका मन करता है A यहाँ बैठा दीजिए और C यहाँ बैठा दीजिए, तो ABC। फिर से सुनिए, जैसे ही त्रिकोणमिति के अंदर, है ना, त्रिभुज का बात करेगा तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बना लेना। ठीक है, उसमें नाम नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, जिसका कोण B समकोण है। मेरे भाई यहाँ पे है B, सॉरी समकोण,
इसका मतलब ये क्या है, कौन बी है। उसके बाद कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, नॉन दे दिया, इसके बाद क्या बचा, ए और सी, तो उसको जो है क्वेश्चन के अनुसार बैठा दिए। बात समझ रहे हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है सर ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इसमें से ए बी होगा, ए बी यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। और कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी ये है सर 7 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें से साइन ए कॉस ए, साइन से कॉस सी का मान निकालना है। देखिए हमको कोई सा भी मान निकालना हो तो सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए ए बी का मान पता है सर, बी सी का मान पता है, लेकिन एक भुजा है सर ए सी, इसका मान पता नहीं है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है सर, ए बी, तो मेरे भाई ए बी कितना है, ए बी है सर 24 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है सर, बी सी, तो बी सी कितना, बी सी बराबर हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं में से दो भुजा ए बी और बी सी ये भली भांति दिया हुआ है, तो बचा क्या, तो बचा सर ए सी। क्या बचा हुआ, ए सी। तो सबसे पहले तीनों भुजा पता करना है, उसके बाद ही देखेंगे हम इसमें क्या हमको निकालना। आप ऐसे समझिए, अगर आपको चाय बनाना है तो चाय में जो सब भी सामग्री लगेगा, जो सब भी सामान लगेगा, दूध, चीनी, पानी वगैरह वगैरह जो भी लगेगा, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है उन चीजों को एकत्रित करेंगे और उसके बाद जो भी बनाना होगा बना देंगे, है ना। उसी प्रकार से सवाल में जो भी निकालने के लिए कहेगा, इसको निकालने से पहले जो इसमें जरूरत है, तो जरूरत है तीनों भुजाओं का, तो तीनों भुजा हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे निकाल पाएंगे। अब एक बात बताइए, हम आपको समझाए थे पिछले क्लास में, जैसे मान के चलिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसका तीन भुजा आता है, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है मेरे भाई, ये क्या है, 90 डिग्री अर्थात समकोण है, तो इसके सामने वाले भुजा को कहते हैं सर कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर इस न्यून कोण के लिए बात करेगा तो इसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब, ठीक है। अगर इसके लिए बात करेगा तो ये हुआ लंब। बात समझ रहे हैं। और जो सर बचेगा वो होता आधार। इसी लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध को दर्शाने के लिए पाइथागोरस महोदय ने एक प्रमेय दिया था, जिसमें कहा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पिछले क्लास में हम इसको बताए थे, ठीक है। उसी चीज को यहाँ देखना मेरे भाई, जैसे यहाँ पे है ये जो है 90 डिग्री है, तो इसके सामने जस्ट ये क्या हुआ, कर्ण होगा। तो कर्ण का नाम क्या है सर, ए सी। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या देखेंगे सर, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, एसी है ना, कर्ण क्या है, एसी है, इसका मतलब हो जाएगा सर एसी का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। उसके बाद होता है सर लंब और आधार। कर्ण तो फिक्स है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण एकमात्र ऐसी भुजा है जो कभी बदलती नहीं है, तो कर्ण एसी ये रहेगा। लंब और आधार जो है न्यून कोण के हिसाब से बदलते रहेगा, लेकिन इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है चाहे 2 में 3 जोड़िए कि 3 में 2 जोड़िए, अर्थात लंब में आधार जोड़िए, आधार में लंब जोड़िए, इस बात में कोई रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ सर जी, ये जो लंब है, लंब मान के चलते हुए है कि नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ, या तो ये है या तो ये है। बात समझ रहे हैं। इसमें मान लेते हैं ये लंब कितना मान लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, तब क्या आ जाएगा, बी सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। समझ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे हम क्या लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो जरा सा बताइए, तो एसी जो लिखा हुआ है, क्या एसी यहाँ पे है सर, एसी तो निकालना है पहले, तो एसी का एसी लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद है सर ए बी, तो ए बी देखिए कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर, क्या कह रहे हैं, 24 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस है बी सी कितना मेरे भाई, 7 है, 7 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब एसी का स्क्वायर, सर एसी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आते हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या मतलब है, 24 गुना 2, बोलिए 24 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 24 गुना 2,
बिल्कुल गलत बात। 24 गुना 24, जैसे मान के चलिए कुतबा पे स्क्वायर, क्या कह रहे हैं, कुतबा पे स्क्वायर, इसका मतलब हुआ सर कुतबा गुना कुतबा, कुतबा गुना कुतबा, बुझ रहे हैं। उसी प्रकार से रहेगा सर बिलिया पे स्क्वायर, बिलिया गुना बिलिया, मुसवा पे स्क्वायर, मुसवा गुना मुसवा, 24 पे स्क्वायर, तो 24 गुना 24, तो 24 गुना 24 हो जाएगा सर 576। कितना हो जाएगा, 576। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे 24 गुना 24 है, ये तो आप बचपन में जानते हैं, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इतना गुना नहीं करना चाहते हैं तो आपको समय बचाने का एक रास्ता बता रहे हैं। सबसे पहले 4 है ना, 4 है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, हाथ में कितना बचा, 1, सही है। अब जो भी चीज इसमें दिखाई पड़ रहा सबको आपस में गुना कर दीजिए। जैसे 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, अब बचा कितना होता है हाथ में सर, 1, 16 कितना होता है 17, 17 का 7, अब फिर वापस से बचा कितना, 1, बात समझ रहे हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर पहले किए, 16 हुआ, उसको लिख दिए, हाथ में बचा 1 तो उसको बगल में रख दिए, समझ रहे हैं। फिर आपस में इसको गुना किए, जैसे 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, 16 1 कितना हुआ 17, 17 का हाथ में कितना रहा, 1 रहा सर। अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, हाथ में कितना बचा है, 4 1 5, मुबारक को आपका 576 मिल गया, बात समझ रहे हैं। चलिए ये स्क्वायर अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब होगा AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िए, 6 और 9, 15 का 5 मौकी 1, तो 7 1 8, क्योंकि मौकी 1 था ना, 7 1 कितना हुआ 8, और 8 4 कितना हुआ 12, 12 का 2, मौकी कितना बचा 1, तो 5 में से 1 जोड़िएगा कितना जगह 6। अब बताइए AC बराबर अगर लिखेंगे, स्क्वायर जो उधर जाएगा तो क्या बनेगा सर, इधर तो बनेगा रूट, इसका मतलब इधर कितना है 625, बात समझ रहे हैं। और 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, समझ में आया, कोई दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत। इसका मतलब वो हम तीनों भुजा हम क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब आते हैं सवाल पे, सर हमको क्या कह रहा सर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान निकालना है, थोड़ा सा जूम कीजिए तो, हाँ 1 मिनट। देखिए पहला नंबर में है सर साइन ए कॉस ए, फर्स्ट नंबर में क्या है, साइन ए कॉस ए। देखिए साइन ए लिख दिए और उसके बाद लिख दिए सर कॉस ए, बात समझ रहे हैं, साइन ए और कॉस ए। तो जरा सा देखिए तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे सर लंब, ठीक है, बटे कर, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर, तो लिख दिए लंब बटे कर। अब आते हैं कॉस थीटा पे, कॉस थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर, तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे सर आधार बटे कर, इतना लिख दिए। अब देखिए हम आपको बताए थे लंब आधार जो है ये न्यून कोण पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, न्यून कोण पर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के साथ जो जुटा हुआ है ए क्या है, न्यून कोण है। अब डायरेक्ट ए को पकड़ी जाके, तो ए कहा, यहाँ ए है ना, तो ए को पकड़ी, यहाँ ए है सर न्यून कोण यहाँ ए है, कोई दिक्कत। तो हम आपको बताए हैं कर्ण जो होता है, अब यहाँ जो बता रहे थे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, मतलब ये हुआ मेरे भाई कर्ण का कनेक्शन न्यून कोण से नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कर्ण को छाटेंगे तो कर्ण छाटेंगे, इसके लिए हमको न्यून कोण को नहीं बल्कि 90 डिग्री को पकड़ना पड़ेगा। तो 90 डिग्री तो यहाँ है सर, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या है, देखिए तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा ये है, इसका नाम क्या है सर, AC, अर्थात जहां कर्ण है वहां बैठाएंगे AC, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब वो कर्ण सर नीचे है तो इसके बदले क्या बैठाएंगे AC। लेकिन लंब निकालने के लिए तो आपको न्यून कोण के पास जाना पड़ेगा। तो अगर आप लंब निकालने के लिए न्यून कोण के पास जाइएगा तो जरा सा देखिए तो न्यून कोण क्या है सर, न्यून कोण तो A है। तो अगर इस पिक्चर को इसको पिक्चर पे देखेंगे तो सर न्यून कोण तो यहाँ पे A है, बात समझ रहे हैं। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा, A के सामने में कौन भुजा, BC। अरे मेरे भाई A के सामने कौन सा भुजा, BC, समझ रहे हैं, A के सामने BC, अर्थात साइन A के लिए A के लिए लंब हो जाएगा
बी सी। यह आपको इस तरह से लिखना, क्लियर है। उसके बाद इस पे आते हैं सर, कर्ण जो है, कर्ण तो एकदम फिक्स हो गया सर, एसी ही होगा, चाहे न्यून कॉन कोई सा भी हो, कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं एक के लिए। अब एक के लिए अभी जस्ट हम आपको बताएं, ये कर्ण तो होगा ही, और इसके जस्ट सामने वाला बीसी हो जाएगा लंब। तो अगर हम कह रहे तीन भाई में से अगर कोई तीन भाई है या फिर कोई तीन गो दोस्त है, तीन दोस्त में एकदम कंफर्म है इसी तीनों में से एक चोर है, मान के चलिए एक्स वाई और जेड, ये तीनों क्या है, दोस्त है। अगर ये कंफर्म है इसी तीनों में से एक दोस्त क्या है, चोर है, ये एकदम पूरी तरह से मार दंगा के एकदम लतिया होतिया कि ये पता कर लिया एक्स चोर नहीं है, ठीक है। उसका ये भी पता कर लिया एकदम कंफर्म 100% वाई भी चोर नहीं है, तो बताइए जेड को पूछना जरूरी है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसको लतिया उतिया के चमेटिया उमटिया के ये पता कर लिया बीसी क्या है, लंब है, किसके लिए, न्यून कॉन ए के लिए। उसका बाद कर्ण क्या है, एसी है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा कौन चीज, आधार। तो सर ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे ए बी क्या है, आधार है। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब आधार हो जाएगा सर ए बी। देखिए हमको टाइम लगेगा थोड़ा सा समझाने में, घबराइए मत। एक बार अगर आप ट्रैक पे चढ़ गए तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो मेरे हाथ में है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब फायदा क्या मिला सर, बीसी देखिए ऊपर में क्या है, बीसी, जरा सा देखिए तो बीसी कहीं देख रहे हैं क्या, बीसी सर कितना है, 7। बात समझ रहे हैं, खूंखार आंखों से देखिए कहीं कर्ण जो है एसी है, एसी कहीं निकाले हैं क्या, देखिए तो सर एसी निकाले हैं 25, इसका मतलब हुआ 7/25। ये चूंकि कटने वाला नहीं है, जैसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं सर ए बी पे, जरा सा देखिए तो ए बी कहीं है क्या, ए बी सर है 24, तो ए बी लिखेंगे मेरे भाई 24। और उसके बाद क्या है, कर्ण है ना, कर्ण मतलब एसी है, तो एसी कितना निकालें, एसी निकालें 25। ये भी सर ऊपर और नीचे नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज रखेंगे, यही हमारे सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। बात समझ रहे हैं, तो पहला नंबर कंप्लीट। अब इसी में सर कह रहा दूसरा नंबर भी, इसी में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर भी, तो 2 नंबर बैठा देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है दूसरा नंबर में सर, साइन सी कॉस सी, इसको फिलहाल कुछ देर के लिए मिटा देते हैं लाल बट्टा काका को। बात समझ रहे हैं, दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, साइन सी कॉस सी, समझ रहे हैं। अब तो साइन थीटा बराबर फिर से बैठाइएगा लंब बटे कर्ण, ऐसा नहीं करना मेरे भाई, एक बार बैठा दिया ना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब बार बार नहीं बैठाना। इसी के आधार पे सोचना है कि लंब को ऊपर बैठाना है सर, कर्ण को नीचे बैठाना। कर्ण तो बेचारा एकदम फिक्स है सर, कर्ण चाहे कोई भी सा भी न्यून कोण हो, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, एसी। तो चाहे न्यून कोण ये हो, ए हो, चाहे सी हो, कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है। कर्ण क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे मेरे भाई, तो कर्ण तो यहाँ आ जाएगा ए सी, है ना, यहाँ भी आ जाएगा बटे में ए सी। लेकिन साइन में सर ऊपर आता है लंब, तो लंब को निकालने के लिए हमको कॉलर पकड़ना पड़ेगा न्यून कोण का। तो जब हम न्यून कोण के पास जाते हैं तो न्यून कोण है सर जी सी, और इसी चीज को जब हम फिर फोटो पे देखते हैं तो हमको न्यून कोण नजर आता है यहाँ पे, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, ये है न्यून कोण सी, इसके जस्ट सामने वाला भुजा देखिए क्या, ए बी, समझ रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा सर यहाँ हो जाएगा ए बी। अगर मेरे भाई यहाँ पे ये लंब हो गया और ये कर्ण हुआ, तो इसको पूछना जरूरी है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार। इसका मतलब आधार कितना, यहाँ आधार बैठाते हैं, यहाँ आधार है ना, यहाँ आधार की जगह पे क्या बैठेंगे, बी सी, ठीक है। अब मुबारक हो, आपका आंसर आ चुका है। ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, ए बी कितना है 24, ठीक है। ए सी कितना है 25, तो हो गया 24/25। और जबकि बीसी जो बीसी कितना है सर, देखिए तो बीसी 7 है, तो 7, ए सी कितना 25, तो 7/25। बात समझ रहे हैं। देखिए आप जो है नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों जो है आसानी से निकाल पा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आपको जो है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता चल चुका है, इसीलिए पहले 2 भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा हम निकाले। बात समझ रहे हैं। देखिए ये सवाल हुआ 1 नंबर, आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना, समझ गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बाद में इसको आप बना लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं सर 2 नंबर सवाल पे। अब किस पे आते हैं, 2 नंबर सवाल पे, थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो 2 नंबर आ गया। चलिए
कह रहा आकृति 8.13, क्या कह रहा आकृति 8.13। एक सेकेंड रुकिएगा। क्या कह रहा आकृति 8.13, ये देखिए आकृति 8.13, ये सवाल है। बात समझ रहे हैं? देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आते हैं हम 2 नंबर पे। आकृति 8.13, पहले हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। ये सर 90 डिग्री है, 71 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। वहां ऊपर में क्या है सर, P है, और यहाँ क्या है Q, और यहाँ पे है R, सही है ना। चलिए P से लेके Q तक, अर्थात P से लेके Q तक ये है सर 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद P से लेके R तक ये है 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें सर tan P, 2 नंबर में tan P माइनस cot R। इसका मतलब हुआ इसमें पहले हमको निकालना पड़ेगा tan P, उसके बाद निकालना पड़ेगा cot R, तब तो उसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। लेकिन हम आपको क्या समझाएं, जब भी ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं सर, P से लेके Q तक 12 दिया हुआ, अब P से लेके R तक 13 दिया हुआ, लेकिन Q से R तक दिया हुआ क्या? Q से R तक नहीं दिया। तो पहले हम इसका हिसाब कर लेते हैं। देखिए क्या सब दिया हुआ, पहले इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, क्या सब दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है सर PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है सर PR है 13 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, PQ है 12 और PR है 13। अब देखिए इसमें से हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अभी जस्ट हम आपको बताए तीनों भुजा में से एक भुजा भी अगर पता नहीं हो तो आपका लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम आपको बताए थे कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसमें से कर्ण हो जाएगा सर PR, तो कर्ण का वर्ग मैंने यहाँ क्या लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर, इसका बाद ये क्या लंब कितना हो जाएगा PQ है ना, अब प्लस एक हो जाएगा सर QR, इसका कौन चीज स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? देखिए तो यहाँ पे PR जो है क्या कर रहे हैं, PR दिया हुआ है सर कितना 13, इसको 13 बैठा दीजिए, 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी बैठा दीजिए। उसके बाद बराबर है तो बराबर, फिर है सर PQ कितना 12 है, 12 का स्क्वायर, अब प्लस क्या है सर QR का स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर मतलब बताया था अभी जस्ट हम आपको सिखाए थे, एक बार फिर से सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पहले क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर सर 9, हाथ में कितना बचा 15, अरे मेरे भाई हाथ में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। चलिए अब इसको जो भी दिख रहा है इसमें सबको आपस में गुना करेंगे। जैसे 1 गुना 3, 3 और 3 दुना 6, हाथ में कुछ बचा था नहीं सर, तो 6 का 6 उतर जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक बार पहले 3 का स्क्वायर किए, उसका तीनों को आपस में गुना किए, और फिर लास्ट में क्या 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर सर 1, इसका मतलब 13 का स्क्वायर 169। समझ रहे हैं? चलिए अब उसी तरह से बताइए 12 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, 12 गुना 12 कीजिए इधर, क्या दिक्कत है, 13 गुना 13 इधर कीजिए, जो आपको समझ में आए। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। हाथ में कितना बचा, कुछ नहीं, तो 1 गुना 2 और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, फिर हाथ में कितना बचा, फिर भी कुछ नहीं। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 यहाँ 1 लिख दिए। चलिए अब प्लस कितना QR का स्क्वायर, समझ रहे हैं? चलिए अब ये प्लस में इधर आएगा तो सर माइनस में, इसका मतलब वो 169 इधर पहले से है ही, 144 क्या हो गया माइनस में हो गया। अब बराबर उधर क्या बचा QR का स्क्वायर, सही है। कटाइए तो 9 में से 4 घटेगा बचेगा 5, और 6 में से 4 घटेगा बचेगा 2, बराबर उधर कितना QR का स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा सर रूट, क्या बनेगा रूट। इसका मतलब हो गया सर QR बराबर हो गया 25 का वर्गमूल 5 निकल गया। अब देखिए हमको क्या पता करना, tan P माइनस cot,
क्या पता करना, टेन पी माइनस क्वाट। मेरे भाई पहले आपको टेन पी पता होगा तब ना, उसी प्रकार से क्वाट आर पता होगा तब ना इस वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। तो इस चीज को निकालने के लिए हमको किस चीज का रिक्वायरमेंट है सर? है टेन पी का और क्वाट आर का। पहले इसी का सर्वनाश कर देते हैं, अर्थात पहले टेन पी निकाल लेते। लीजिए टेन पी और क्वाट आर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी मौन का हरा निकालने के उसको बैठा देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ टेन आता है सर, टेन थीटा बराबर बताएं आपको लंब बटे आधार। तो आपको यहाँ पे लिख देना है लंब बटे आधार। बात समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं कीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा लंब बटे आधार, होगा तो कुछ नहीं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपको यहाँ पे लिख देंगे लड़का या फिर कोई लड़की तो लिख देंगे लड़की, है तो बात ठीक, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से एक बार लिख दे, दोबारा नहीं लिखना। चलिए समझिए। अब आते हैं सर पी के लिए। पी जो है क्या कह रहे हैं, न्यूनकोण पी। कहाँ पे न्यूनकोण पी सर? न्यूनकोण पी यहाँ पे है। तो इसके लिए लंब कौन होगा? इसके जस्ट सामने वाला हो जाता है। जस्ट सामने क्या है? क्यू आर। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर क्यू आर बटे, सही है। उसके बाद अगर ये लंब होगा तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण, कर्ण का यहाँ पे कोई कौमे नहीं है, उसको तो छोड़ देते हैं। अगर ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो बचा क्या? यही ना, ये हो जाएगा आधार। आधार कितना हो जाएगा? पी क्यू। आधार कितना हो जाएगा? पी क्यू, है ना। अब इसमें देखिए टेन पी माइनस कॉट, ठीक है। तो कॉट है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे कॉट थीटा है ना, सॉरी, है ना। यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ क्या है? कॉट थीटा है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे कितना लिखना पड़ेगा? लंब। सॉरी माफ कीजिएगा, हम देखे नहीं थे, ठीक है। अब आते हैं सर आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आर है ना, यहाँ क्या है? आर। तो आर न्यूनकोण सर है यहाँ पे, है। इसके लिए लंब कौन होगा? इसके लिए सर लंब होगा पी क्यू। जस्ट सामने वाला भुजा क्या है? इसके जस्ट सामने वाला भुजा है पी क्यू। इसका मतलब आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू। तो लंब तो चूंकि नीचे है इसीलिए बैठाएंगे नीचे क्या? पी क्यू, है ना। अगर ये लंब हो गया, ये तो कर्ण पहले से है ही, तो बचा क्या? क्यू आर। क्यू आर हो जाएगा आधार, यहाँ पे बैठाएंगे क्यू आर, है ना। अब देखिए जो भी वैल्यू है इसको बैठाइए। तो क्यू आर का वैल्यू कितना? क्यू आर कितना है? 5 है। इसका मतलब यहाँ बैठाएंगे 5 बटे। अब उसके बाद नीचे क्या है सर? पी क्यू। पी क्यू कितना? 12, हो जाएगा 12। बात समझ रहे हैं? चलिए अब उसी तरह से क्यू आर कितना है? क्यू आर है 5, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 12। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इस सवाल में जो भी चीज कह रहा था निकालने के लिए, उसमें जिस चीज का भी जरूरत था उसको हम भली भांति निकाल चुके हैं। अब इसको बैठा देना, बैठा दें। चलिए क्या लिखा हुआ है सर? टेन पी माइनस कॉट आर, ये लिखा हुआ है टेन पी माइनस क्वार्टर। तो जरा सा बताइए, तो टेन पी का यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब ये लिख देना है। बात समझ रहे हैं? तो टेन पी का वैल्यू कितना? देखिए तो टेन पी है सर 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस ये कितना? क्वार्टर। क्वार्टर है सर 5 बटे 12, तो यहाँ लिख देंगे सर 5 बटे 12। अब नीचे वाला भिन्न का घटा क्या करते हैं हम लोग? और नीचे वाले का एलसीएम, 12 12 का एलसीएम 12, 12 से 12 में भाग दीजिए। एक गुना 5, जानते हैं ना? हाँ आपको सीख लेना, ठीक है। तो 12 से 12 में भाग दिए, एक गुना 5 हो जाएगा बाबू 5 माइनस, फिर 12 से 12 में भाग दिए, एक गुना 5 तो हो जाएगा 5। 5 में 5 घटाइए कितना होगा? 0 बटे 12। तो 0 बटे 12 क्या? 12 से 0 में भाग दीजिए, आंसर होगा 0। अब आप इतना बच्चा समझ रहे हो क्या सर? क्या है इतना करेंगे? काट दीजिए सीधा। अरे एकेडमिक का तैयारी करा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा डिटेल चल रहे हैं, समझ रहे हैं? करने का तो कुछ भी हो सकता है जीवन में, करने का हौसला होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? देखिए 2 नंबर आपका हो गया बाबू कंप्लीट। 2 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट। आप इसको उतारना है तो उतार लीजिए वीडियो को रोक के, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए अब देखते हैं बाबू तीसरा नंबर। समझ में आ रहा होगा, है ना। ज्यादा समय तो कितना समय हुआ? 29। देखिए 5 मिनट और लेते हैं। बात समझ गए? हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। देखो उसको बना। अब क्या नंबर होगा? तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर में क्या करा सर? इसमें जो है, इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, इसमें सब जगह ए है, ए है, ए है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ सर
न्यूनकोण सेम है, न्यूनकोण सेम है। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे यह फायदा हुआ लंब और आधार जो है बदलेगा नहीं, क्योंकि हमको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूनकोण सेम है ना। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है सर, साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। बात समझ रहे हैं? क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पे लंब आधार का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूनकोण सेम है, सब जगह सेम है। देखिए यहाँ पे ए सब जगह न्यूनकोण क्या है? सेम है। तो लंब आधार का कोई लफड़ा नहीं रहा। अब आते हैं इस पे, देखिए तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। तो उस क्राइटेरिया से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैठाएंगे बाबू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब अब बटे कर्ण, सही है। चलिए अब जरा सा देखिए, तो लंब के सीधा में कितना है? लंब के सीधा में सर 3 है। इसका मतलब हुआ लंब बराबर 3, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर कर्ण बराबर, कर्ण के सीधा में जरा सा देखिए कितना, कर्ण के सीधा में सर है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। लेकिन एक बात बताइए, लंब और कर्ण जो है, लंब और कर्ण यहाँ पर अनुपात के रूप में, बटे का मतलब होता है मेरे भाई अनुपात। तो लंब और कर्ण जो है अनुपात के रूप में है। इसका मतलब हुआ लंब तो हम 3 लेंगे, कर्ण भी 4 लेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन आपको इसके साथ एक अनुपातिक गुणज लेना पड़ेगा, है ना। तो या तो आप x ले लीजिए, आपको जो मन है वो ले लीजिए। 4 के साथ भी क्या ले लिए? x ही ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए तो लंब कर्ण दिया हुआ है, लेकिन एक और भुजा बचा हुआ है सर, आधार। तो सबसे पहले आप आधार निकालिए। आधार बराबर बताए थे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस पर कौन सी? अंडर रूट। ये सूत्र आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। तो जरा सा देखिए, तो कर्ण कितना है? कर्ण है सर जी 4x माइनस लंब कितना है? लंब है 3x, ठीक है। चूंकि इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। यहाँ पर भी क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। उसके बाद इस पे क्या देंगे? रूट। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। x का स्क्वायर सर जी x स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए माइनस का माइनस लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। इस पर क्या देखेंगे? वर्ग, सॉरी रूट। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा सर जी 7x स्क्वायर। क्या बचेगा? 7x स्क्वायर। जरा सा बताइए 7 का वर्गमूल निकलेगा? सर 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब हुआ सर 7 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस x स्क्वायर का तो वर्गमूल निकलेगा। जैसे x पर से स्क्वायर को हटाएंगे मेरे भाई तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब x क्या हो गया? रूट से बाहर हो गया। अब लेकिन 7 तो रूट के अंदर फंस गया ना, तो ये रह जाएगा इतना। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है सर cos a tan a। तो निकाल लीजिए cos a और tan a। cos a और tan a। तो जरा सा बताइए cos थीटा बराबर सूत्र क्या आता है? देखिए तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये हो जाएगा सर आधार बटे कर्ण, सही है। उसके बाद आते हैं tan थीटा क्या है सर? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा सर लंब बटे आधार। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना हो? जरा सा देखिए, आधार है सर जी x√7 अब बटे x√7 बटे, है ना। कर्ण कितना? कर्ण है सर जी 4x, यहाँ लिखेंगे 4x। अब देखिए x x कट गया, है ना। तो क्या बचा? √7/4, समझ रहे हैं। चलिए अब उसके बाद आते हैं सर लंब बटे आधा। तो लंब क्या? लंब है सर जी 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। और आधार कितना है सर? आधार है x√7। बात समझ रहे हैं? अब देखिए x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचा? 3/√7। ये हुआ इस सवाल का आंसर। बात समझ रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? जो त्रिकोणमितीय अनुपातिक गुणज था, अर्थात x यहाँ जो लिए थे हम,
ये जब बटे के रूप में आता है तो अल्टीमेटली कट ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप x x कट गया, यहाँ पे x x कट गया। तो अगर आप को संभव है कि ये x आप लिख सकते हैं तो आप यहाँ x लिख दीजिए। अगर आप नहीं भी लिखिएगा ना फिर भी आंसर आपका यही पूरेगा। जैसे देखिए हम आपको 3x के बदले यहाँ पे 4x के बदले यहाँ 4 लेते और 3x के बदले यहाँ 3 लेते। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 कटेगा 7, √7, यहाँ हो जाएगा 7/4, रूट अंडर 7/4, यहाँ हो जाएगा 3/√7। तो चूंकि ये अनुपात अनुपातिक गुणज जो है अनुपात के रूप में आता ही है और लास्ट में क्या आता है कट जाता है। x लीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा और नहीं भी लीजिएगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप इसी तरह का सवाल है 5 नंबर, क्या नंबर है 5 नंबर। इसमें क्या कह रहा है सेक थीटा बराबर, नीचे कीजिए थोड़ा सा और नीचे कीजिए। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, 13 कितना है 12 है। उसके बाद तो हमको कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक के अलावा कितना बचेगा 5 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो दिया हुआ है, और कॉट थीटा। ये पांचों क्या करना निकालना। जैसे हमको इसमें 2 ही निकालना था 2 को निकाल ले, है ना। आपको इसमें जो है पांचों निकालना। तो ये आप जो है होमवर्क में इसको बना के लाइएगा या फिर बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हम इसको निश्चित रूप से चेक करेंगे। और जो आते हैं 4 नंबर, थोड़ा सा 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में थोड़ा सा हिंट मार देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। जहाँ लिखा हुआ है सर 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 कॉट ए बराबर कितना मेरे भाई 8 है। तो बताइए इसलिए कॉट ए बराबर कितना होगा। कॉट ए बराबर अगर निकालेंगे तो हो जाएगा सर 8/15। तो ज़रा देखिए इस सवाल का डिजाइन और इस सवाल का डिजाइन सेम है। तो यहाँ भी आपको क्या करना बराबर देखिए आधार बटे लंब। जैसे यहाँ क्या बराबर देखिए लंब बटे कर। तो चूंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर और कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। तो आधार और लंब के अलावा क्या बचा कर्ण बचा। तो कर्ण निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या करा निकालने सर साइन एक सेक है। तो दोनों का फॉर्मूला बैठा के ऊपर और नीचे बैठा देना। बात समझ रहे हैं। देखिए इसको जो आप पहले सबसे पहले कल जो इसको बना के लाइए। अगर बनेगा तो ठीक है, बनेगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और नहीं बनेगा तो इसको जो फिर से हम कल बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।